हेलो डियर नीट एस्पायरेंट्स, वेलकम टू नीट यूजी बायो। मैं हूं अखिलेश। क्या आपको भी बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन समझने में दिक्कत होती है? तो आपको घबराना नहीं है। आज हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज यानी कि वर्गीकृत संवर्ग को इतना आसान बना देंगे कि आप कभी इसे भूलेंगे नहीं, जो आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब भी हम किसी चीज़ को समझना चाहते हैं तो उसे क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना बहुत ज़रूरी है। बायोलॉजी में वैज्ञानिकों ने जीवों को अलग अलग कैटेगरीज में बांटने के प्रयास किए, और इस बांटने की जो कला है इसी को हम कहते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, वर्गीकृत संवर्ग इसी को कहते हैं। यानी कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज का वर्गीकरण श्रेणी बनाई गई थी। इसका सबसे बड़ा फायदा हमको ये मिलता है कि हमें हर जीव को एक क्रमबद्ध तरीके से पहचानने और समझने में हमको मदद मिलती है। चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर ये फर्स्ट का द लिविंग वर्ड चल रहा है। ये लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 से लेकर 4 तक देख चुके हैं। ठीक है, जैसे आपने थंबनेल में देखा था कि ये जो क्लास होगा किसके लिए होगा इंपॉर्टेंट, 11th क्लास और नीट 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं जिस पे हम आज का हमारा मेन फोकस होगा। पहला है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज का हम हल्का सा परिचय देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि टेक्सोनॉमिक हायरार्की किस प्रकार से वर्ग करती है, इसको हम टेक्सोनॉमिक पदानुक्रम कहते हैं। फिर थर्ड, इसके अंदर जो चीज़ आएगा हम टेक्सा कहते हैं, कैटेगरीज कहते हैं। पहला हम स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे, जीनस वंश, फैमिली कुल, ऑर्डर गण, क्लास वर्ग, फाइलम या डिवीज़न, संघ, प्रभाग इसका अलग यूज़ करते हैं। बताऊंगा प्रभाग किसे कहेंगे, फाइलम किसे कहेंगे, सबके बारे में विस्तार से हम पढ़ने वाले हैं। फिर लास्ट में पढ़ेंगे किंगडम या जगत। ठीक है, फिर हम शॉर्ट समरी देखेंगे इस पूरे वीडियो का कि हमने क्या इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी। और लास्ट में मैं आपको कुछ पीवाईक्यूज या कुछ एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा आपके नीट एग्जाम के लिए। चलिए समझते हैं कि जो टेक्सोनॉमी है, कैटेगरी किसे कहते हैं। तो इसको बोलते हैं हिंदी में बच्चों वर्ग की संवर्ग या श्रेणियाँ इसी को कहते हैं। जीवों के व्यवस्थित अध्ययन के लिए उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांटा जाता है। किसके लिए? उनके प्रॉपर स्टडी के लिए, जाकि सिलेबस हमको हो सके उसके अध्ययन के लिए उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांटते हैं। इन्हीं बांटने की प्रक्रिया को कहते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, इसे वर्ग की संवर्ग श्रेणी कहते हैं। इसमें बच्चों बहुत अलग अलग वर्ड आते हैं, टेक्सॉन, टेक्सा। आइए समझते हैं क्या होता है। सबसे समझते हैं टेक्सा। टेक्सा क्या है, इस टर्म यूज़ करते हैं टेक्सा को। तो जीवों के वर्गीकरण क्लासिफिकेशन में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न कैटेगरीज को क्या कहते हैं? टेक्सा कहते हैं। जैसे कि स्पीसीज, क्लास, फाइलम, जीनस, जितना भी आप पढ़ते हैं पढ़ने के लिए, ये सब क्या है? टेक्सा है। यानी कि कैटेगरीज में हम जो डिवाइड करते हैं स्पीसीज लेकर किंगडम तक, वो सब क्या है? टेक्सा कहलाते हैं। एक शब्द आता है बच्चों टेक्सॉन। देखो, टेक्सा जो वर्ड है वो है प्यूलर शब्द, और टेक्सॉन जो शब्द है वो सिंगुलर शब्द है। इसका मतलब है कि टेक्सॉन बहुपद है और टेक्सॉन एक पद है। ठीक है, तो क्या होता है कि प्रत्येक जीव को किसी न किसी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज वर्गीकरण श्रेणी में रखा जाता है, क्या टेक्सॉन कहा जाता है। ठीक है, तो टेक्सॉन क्या है? किसी भी वर्गीकरण समूह को कहा जा सकता है। टेक्सा क्या है? टेक्सॉन का ही क्या है? बहुवचन है, यानी कि ये इसका प्लूरल फॉर्म होता है। टेक्सा बड़े से छोटे आकार में हो सकते हैं, जैसे कि स्पीसीज से लेकर किंगडम या डोमेन तक। ठीक है, सबसे छोटी का क्या होती है? स्पीसीज जाति होती है। सबसे ऊपर में क्या होती है? किंगडम होती है। जो टेक्सा होता है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती है, वो बड़े से लेकर छोटे तक हो सकती है। ठीक है, जैसे कि जो सबसे बड़ा जो टेक्सा है, जो टेक्सॉन है, कौन सा है? किंगडम, जिसको हम जगत कहते हैं। और सबसे छोटा टेक्सॉन क्या है? आप लोग बताइए। स्पीसीज। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो स्पीसीज वर्गीकरण की सबसे मूल इकाई होती है। इससे बच्चों क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो चैप्टर आपको दिख रहा है वाला टॉपिक। इससे क्वेश्चन बनता है कि पूछ सकता है आपको पूछने के लिए कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई या इसकी जो फंडामेंटल मौलिक इकाई क्या होती है। तो आप कह सकते हैं स्पीसीज होती है। जैसे हम कहते हैं ना कि जीवों की इकाई क्या होती है, तो हम कहते हैं कोशिका। उसी प्रकार जो वर्गीकरण की जो मूल इकाई होती है वो क्या होती है? स्पीसीज होती है, जाति होती है। ठीक है, चलिए, तो एनसीईआरटी से क्या कहती है? एनसीईआरटी के बहुत खूबसूरत लाइन है कि वर्गीकरण एक सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम यानी हिरार्की सोपांश होते हैं, जिसमें प्रत्येक सोपांश जिसको हम पद या अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है, हर एक लेवल को। ठीक है, सोपान मतलब एक लेवल के रूप में। चूँकि जो संवर्ग होती है, जो कैटेगरीज होती है,
समस्त टेक्सोनॉमी की व्यवस्था है, ठीक है, टोटल व्यवस्था होती है, इसलिए इसे वर्गीय संवर्ग कहते हैं। और तभी सारे संवर्ग यानी कैटेगरीज मिलकर एक टेक्सोनॉमिक हायरार्की बनाते हैं, जैसे कि जगत, जगत के बाद फाइलम, फाइलम को इस प्रकार से इस तक आता है आने के लिए, ठीक है, ये एक प्रकार से हायरार्की बनती है। तो प्रत्येक कैटेगरीज क्लासिफिकेशन की एक इकाई होती है, इसको ये प्रदर्शित करने का काम करती है। जो संवर्ग जो कैटेगरीज होती है इसको डिफाइन करने का काम करती है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है और इसे प्रायः क्या कहते हैं, टेक्सोन कह देते हैं। क्लियर है? चलिए, तो अब देखते हैं क्या है टेक्सोनॉमिक हायरार्की। इसे बच्चों बोलते हैं वर्ग की पदानुक्रम, एक के बाद एक चलने वाली प्रक्रियाएं। तो सभी जीवों को एक विशेष हायरार्की में विभाजित करना क्या कहलाता है, टेक्सोनॉमिक हायरार्की कहलाती है। आगे हम देखेंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है, जैसे ये कैटेगरीज हैं। इस कैटेगरीज को जैसे हमने अरेंज किया था स्पीसीज से लेकर कहाँ तक, किंगडम तक सॉरी, तो एक मिनट ना, तो स्पीसीज से लेके जगत तक है, किंगडम तक एक अलग प्रकार से इसको हमने डिवाइड किया। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो एक बहुत ही ट्रिक है आपको, आप लोगों के लिए, किंग फिलिप कम ओवर फॉर गुड सोप, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग, किंग फिलिप कम ओवर फॉर गुड सोप। इसको आपको याद रखने से आपको पूरा जो 7 कैटेगरीज आपको याद हो जाएंगे स्पीसीज से लेकर जगत तक। तो किंग से क्या होगा, किंग से होगा किंगडम जिसको हम जगत कह रहे हैं। फिलिप से होता है फाइलम यानी कि संघ। कम से आएगा सी फॉर क्लास वर्ग, ओवर से ऑर्डर, फॉर से फैमिली, गुड से जीनस और सोप से स्पीसीज, सूप से स्पीसीज। तो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, या ऐसे कहें किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इसको याद करने का क्रम है किंग फिलिप कम ओवर फॉर गुड सोप। इसको आप याद रखेंगे, याद हो जाएगा। कितने एग्जाम्पल दिख रहे हैं, 7, ठीक है। चलिए समझते हैं है क्या चीज़। तो एक बात आपको याद रखना है कि इस कैटेगरीज में जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है स्पीसीज जाति की, और सबसे जो बड़ी इकाई होती है, बड़ी टेक्सॉन होती है, जो कहते हैं किंगडम। तो छोटी स्पीसीज से शुरू होती है और किंगडम पे ख़त्म होती है, ठीक है। एनसीईआरटी ने बहुत खूबसूरती इसको डिफाइन करने का प्रयास किया है। आइए इसको साथ पढ़ते हैं। जैसे जैसे हम स्पीसीज से जगत की ओर ऊपर जाते हैं, इसका मतलब है कि इस स्पीसीज से जगत की ओर ऊपर जाते हैं, वैसे ही समान गुणों में कमी आती है। यानी कि जहाँ पे सपोज कीजिए कि जो स्पीसीज होगी उनमें जो जीव होंगे उनकी समानताएं अधिक होंगी, ठीक है। लेकिन जैसे से यहाँ से हम स्पीसीज से ऊपर जाएंगे, जगत में जो समानताएं होंगी वो बहुत ही कम होंगी इनके तुलना में। इसका मतलब ये क्लियर है कि स्पीसीज वह है जिसमें समानताएं अधिक हो, ठीक है, किसके तुलना में, जगत की तुलना में, ठीक है। वैसे ही समान गुण में क्या होती है, कमी आती है। कहाँ से कहाँ, स्पीसीज स्टेज जब हम किंगडम के हो जाते हैं तो समान गुणों में, सिमिलर कैरेक्टर्स में कमी आ जाती है। सबसे नीचे जो टेक्सा होगा उसके सदस्यों में सबसे अधिक समान गुण होंगे। जैसे मैंने पहले कहा था, सबसे नीचे कौन सा है, स्पीसीज, ये देख रहे हैं, स्पीसीज सबसे छोटी इकाई। इसका मतलब ये है कि इस सबसे नीचे जो टेक्सा होगी, इनमें जो सदस्य होंगे इनमें अधिक समान गुण होंगे। क्लियर है? आगे पढ़ेंगे कैसे होंगे। जैसे जैसे उच्चतर स्वर्ग को जाते हैं, यानी कि इंजे से ऊपर जाते हैं, उसी स्तर पर अन्य टेक्सा के संबंध निर्धारित करने अधिक कठिन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी समानताएं धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। इसलिए वर्गीकरण समस्या और जटिल हो जाती है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अगर हम स्पीसीज तक कहाँ जाएँ, किंगडम की ओर जाएँ, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम की ओर जाएँ तो। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक के बारे में साथ पढ़ेंगे। उससे पहले आप देखते हैं टेक्सोनॉमी हायरार्की में मानव का क्लासिफिकेशन, होमो सेपियंस क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है। तो मानव का साइंटिफिक नाम क्या है, आप लोग बता सकते हैं, होमो सेपियंस। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, यहाँ पे होमो क्या है, होमो है, और सेपियंस क्या है। याद करो, बाइनोमियल सिस्टम कैलोस ने दिया था कि जो पहला नाम होगा जीनस नाम होगा, वंश का नाम होगा, दूसरा नाम क्या होगा, जाति या स्पीसीज का नाम होगा। ठीक है, इसका समझ गए। चलिए से पढ़ते हैं। तो एक और कैटेगरीज है, एक और ह्यूमन का क्लासिफिकेशन है। ठीक है,
बात करते हैं किंगडम, तो जो ह्यूमंस है किस किंगडम में आते हैं, किस जगत में आते हैं? ये जो ह्यूमंस होते हैं ये आते हैं एनिमिलिया जगत में, एनिमिलिया किंगडम में। इसका फाइलम क्या है? इसका फाइलम है कॉर्डेटा, क्लास कौन सी है? मेमेलिया, ऑर्डर है प्राइमेट या प्राइमेटा या प्राइमेट्स कहते हैं इसी को, फैमिली इसकी है होमिनिडी, जीनस आपको पता है वंश को क्या है आपका होमो, स्पीसीज क्या है सेपियंस क्या है जाति है। क्लियर है? इस प्रकार से ह्यूमन का क्या है ये टेक्सोनोमिक हेरारकी बनी हुई है 7 टेक्स ऑफ किंगडम एनिमिलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मेमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो और स्पीसीज सेपियंस। ठीक है, अब आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि इसमें जो हेरारकी आपको दिख रही है इसमें सबसे छोटी इकाई इसमें क्या होगी? एनिमिलिया की सेपियंस, यहाँ पर होगी सेपियंस। सबसे छोटी इकाई होती है स्पीसीज, और सबसे बड़ी क्या होगी यहाँ पर? सबसे बड़ी इकाई क्या होगी? किंगडम एनिमिलिया होगी। ठीक है, यानी कि हम अगर नीचे से ऊपर जाएं तो ऐसे बढ़ती है। ठीक है, चल आगे देखते हैं आम का, मेंजीफेरा इंडिका। ठीक है, आम सभी खाए हैं, आम को हम कहते हैं फलों का राजा, किंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, तो जो आम का साइंटिफिक नेम है इसको हम कहते हैं मेंजीफेरा इंडिका। अब इसके भी दो नाम है बाइनोमियल सिस्टम के अनुसार। तो जो मेंजीफेरा है वो वंश नाम है, जीनस नेम है, इंडिका क्या है? सेपियन स्पीसीज का नाम है। तो दो नाम होंगे। इतने हिराकी देखते हैं। अब इसको किस किंगडम में रखा गया है? इसको रखा गया है प्लांटिक किंगडम में। हम पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर्यभट्टकर का, उसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया ये सब होते हैं। ठीक है, तो जो एनिमल होते हैं उसको एनिमिलिया जगत में रखते हैं, जो प्लांट होते हैं उसको रखते हैं किसमें? प्लांटी जगत में, प्लांटी किंगडम में रखते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर कि जगत के बाद तो फाइलम आता है, आपने याद करवाया था। लेकिन बच्चों आपको यहाँ के नोट करना है कि जब भी हम प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं, उसकी हायरार्की देखते हैं, तो फाइलम ना कह के हम इसका वर्ड यूज़ करते हैं डिवीज़न या प्रभाग। एक प्रकार से ये बांटने पहचानने के नज़रिया होता है। जहाँ भी आपको डिवीज़न आएगा, अगर आप इस प्रकार से कोई चार्ट कभी भी देखेंगे क्लासिफिकेशन का और वहाँ पर डिवीज़न लिखा है, इस प्रकार से डिवीज़न लिखा है, इसका मतलब ये है आप वहाँ पर क्या हो रहा है? प्लांट का डिवीज़न हो रहा है, प्लांट का क्लासिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फाइलम वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, फाइलम वर्ड यूज़ करते हैं किसके लिए? एनिमिलिया के लिए, एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं। तो किंगडम क्या है? मैंगो का, प्लांटी। कौन से प्रकार में बांटा गया है? एंजियोस्पर्मी, इसको हम आवृत्तिबीजी कहते हैं। इसका क्लास क्या है? इसका क्लास है डाइकोटिलिडनी, द्विबीजपत्री होते हैं ये। ऑर्डर क्या है? सेपेंडियल्स। ठीक है, फैमिली है एनार्कडेसी, जीनस इसका है मेंजीफेरा, स्पीसीज क्या है? इंडिका। अब आप लोग बताइए कि इस कैटेगरीज में, इस हायरार्की में सबसे छोटी इकाई क्या होगी? इंडिका की प्लांटी? इंडिका छोटी होगी, प्लांटी बड़ी होगी। ठीक है, आइए समझते हैं आम के बारे में। तो आम का जो साइंटिफिक नेम क्या है? मेंजीफेरा इंडिका है। यह कैसा होता है? एंजियोस्पर्मी, आवृत्तिबीजी होता है। बच्चों आवृत्तिबीजी कहने का मतलब है इसके जो बीज होते हैं वो फलों से घिरे होते हैं, इसको हम कहते हैं एंजियोस्पर्मी। अब ये कैसे होते हैं? डाइकॉट होते हैं, द्विबीजपत्री होते हैं। इसके जो बीज होते हैं दो भाग में बढ़ जाते हैं, इसको डाइकॉट कहते हैं। क्लियर है? फिर जो आम हैं किस कुल में आते हैं? ये एनार्कटेसी कुल में आते हैं, इसके सदस्य होते हैं। इस कुल में, इस फैमिली में काजू भी आता है। तो काजू और आम सेम फैमिली से हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। यह फूलों वाला पौधा होता है, यानी कि ये फ्लावरिंग प्लांट्स है। जब हम एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो हमेशा फ्लावरिंग वर्ड यूज़ करते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, वेल डेवलप्ड प्लांट होते हैं। और एक टर्म अपनी यूज़ करने के लिए एंजियोस्पर्म होते हैं। इसका मतलब है कि बीज जो होते हैं वो फल के अंदर प्रोटेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग सब इसको समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो टेक्सोनोमिक हायरार्की में सबसे पहले जो मूल इकाई होती है स्पीसीज, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है, वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, हो सकता है इस वीडियो में आपको टाइम लग सकता है, लेकिन सीखना है उन लोग को। हम अभी बेस क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप अभी 11th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, 12th में होंगे, तो ये आप बेसिक क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, या उससे अगर जा रहे तो भी बेसिक आपको क्लियर करने के लिए। बिना बेसिक क्लियर किए आपका नीट एग्जाम नहीं निकलने वाला है। ठीक है, तो क्या है स्पीसीज? जाति किसे कहेंगे? तो बच्चों अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं कि जाति किसे कहेंगे, तो आप हमेशा एग्जांपल देते हैं, बोलते हैं बच्चों को कि जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं,
उसे क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। ये तो हो गया बायोलॉजिकल डेफिनेशन। लेकिन हम अगर टेक्सोनॉमी के रूप में डेफिनेशन देखें तो हम क्या कहेंगे, ये वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। एक ही प्रजाति के सभी जीव आपस में प्रजनन कर सकते हैं और समान विशेषताओं को साझा करते हैं। ठीक है, जैसे कि हो गया पेंथ्रा लियो और पेंथ्रा टाइग्रिस। ठीक है, अलग अलग प्रजातियां हैं, देख पा रहे हैं, पेंथ्रा पेंथ्रा ये वंश यहाँ पर सेम है, लेकिन जातियां कैसी यहाँ पर है, अलग अलग हैं। क्लियर है क्या? तो जातियां अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने कैसे प्रभावित किया करने के लिए, ये कहता है कि वर्ग की अध्ययन में, जैसे कि मैंने कहा था कि ये तो सिंपल हो गया कि वह जीव जो आपस में प्रजनन करते हैं वो जाति कहलाती हैं, ये बायोलॉजिकल डेफिनेशन होगा। लेकिन हम समझते हैं टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन का कैसे डेफिनेशन होगा, तो वर्ग की यानी टेक्सोनॉमी अध्ययन में जीवों के वर्ग यानी कि जिसका जो समूह होगा जिसमें क्या हो, मौलिक समानता होती है, यानी कि उसमें सिमिलरिटीज होती है, इस हिसाब से इसे क्या कहते हैं, स्पीसीज कहते हैं। एनसीईआरटी ने इस बात को कहा है। क्लियर है क्या? पौधों तथा प्राणियों दोनों में जो स्पीसीज होता है, जाति होती है, सबसे निचले संवर्ग में होती है। हमने देखा भी, हमने मैंगो को भी देखा, हमने ह्यूमन से भी देखा। सबसे छोटी इकाई नीचे क्या थी, मूल इकाई क्या थी, स्पीसीज थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम किसी भी स्पीसीज को उसके समीपस्थ यानी कि जो प्रोक्सिमल पास पास में होंगे संबंधित स्पीसीज से, जाति से, उनके आकार की विभिन्नता यानी कि जो मॉर्फोलॉजी वेरिएशंस होते हैं उनके आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। कैसे अलग कर सकते हैं? जैसे कि मेंजीफेरा इंडिका आम है, सोलिनम टिवरेसम आलू और पेंथ्रा लियो सेर। ठीक है, इसका मतलब है कि जो मेंजीफेरा इंडिका ये आम है, ये प्लांट है, ये भी आलू एक प्लांट है, और सेर भी क्या, सेर क्या है, एक जीव है। अब इन तीनों जीवों में इनकी जो आकार की होगी ये अलग अलग होगी। एक आम की आकार की देखें वो अलग होगी। ठीक है, ये एक अलग जाति है। आलू की जो आकार की होगी ये ट्यूबरेसम है, ये अलग स्पीसीज है। और पेंथ्रा लियो एनिमल है और सेर की आकार की अलग होती है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब बिल्कुल सही है कि स्पीसीज जो आपस पास पास में होते हैं उनकी जो आकार की होती है उनको अगर हम आधार मान ले, उनकी विभिन्नताओं को आधार मान ले, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इससे अलग कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो मुझे आई होप आप लोग समझ आ गया होगा कि वह जीव जिनमें मौलिक समानताएं होती हैं, जो आपस में प्रजनन कर सकती हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे स्पीसीज कहते हैं, जाति कहते हैं। इसे कभी कभी प्रजाति वर्ड भी यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों जीनस या वंश। अब वंश क्या है, अगर वंश को समझाऊं बहुत सिंपल शब्दों में, तो स्पीसीज के ग्रुप को हम जीनस कहते हैं, यानी कि जातियों के समूहों को वंश कहते हैं। इसका मतलब बहुत सारी जातियां मिल जाती हैं और वंश बनाती हैं। जैसे हम कहते नहीं है कि बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर ऊतक या टिश्यू बनता है, ठीक उसी प्रकार जातियों के समूह को हम जीनस कहते हैं। क्लियर है? ये समझते हैं। तो एक ही समान लक्षण वाले प्रजातियों का समूह, देखो मैंने कहा था कि ऐसी जाति, ऐसी स्पीसीज जिनमें क्या हो, समान लक्षण हो, और उनके समूह को हम क्या कहते हैं, जीनस कहते हैं, वंश कहते हैं। तो समान लक्षण वाली जातियों के समूह को क्या कहते हैं, वंश या जीनस कहते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल में पेंथ्रा एक वंश है। ठीक है, पेंथ्रा क्या है, एक वंश है। इस पेंथ्रा में अलग अलग जातियां होती है, जैसे कि पेंथ्रा लियो ये शेर की जाति है, पेंथ्रा टिग्रिस ये किसकी है, ये बाघ की जाति है, और पेंथ्रा पार्डस ये तेंदुए की जाति है। ठीक है, यानी कि लियो, टिग्रिस और पार्डस, शेर, बाघ और तेंदुआ, ये अलग अलग जाति हैं। लेकिन इसके जो जीन्स होते हैं, इसके जो जीनस होते हैं, जिनके जो लक्षण होते हैं समान होते हैं। शेर, बाघ, तेंदुआ कभी कभी कन्फ्यूज होते हो कि क्या आ गया, है तो एक ही प्रकार से है ना। इसलिए देखो सब में क्या है, पेंथ्रा समान है, पेंथ्रा कॉमन है, पेंथ्रा लियो, पेंथ्रा टिग्रिस, पेंथ्रा पार्डस, यानी कि स्पीसीज यहाँ पर अलग अलग है, स्पीसीज का समूह है, लेकिन यहाँ पर जीनस एक है। तो अलग अलग जातियों के समूहों से क्या बना है, वंश का निर्माण हुआ है। यहाँ पर पेंथ्रा वंश होगा और लियो, टिग्रिस और पार्डस जातियों के समूह होंगे। इन समूह से क्या बना हुआ है, पेंथ्रा वंश बना हुआ है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो एनसीईआरटी ने इसको कैसे डिफाइन किया है, एनसीईआरटी कहता है कि हम कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ यानी कि पास पास
संबंधित स्पीसीज का एक समूह है। यानी देखो आप कह सकते हैं कि वंश क्या है, वंश क्या है, संबंधित स्पीसीज का एक समूह है। एनसीईआरटी इस बात को कहती है। उदाहरण के लिए अगर बात करें आलू, टमाटर और बैगन में, ठीक है, ये दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं, ठीक है, लेकिन सभी के जो वंश कैसे हैं, ये सोलनेसम वंश में आते हैं। ये जो तीनों आपको दिख रहे हैं, बैगन, टमाटर, आलू, इनका जो वंश क्या है, इनका जो वंश है सोलेनम वंश में आता है। इनकी जातियां अलग अलग हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक और एकदम समझते हैं। पेंथरा लियो जो ऊपर बताया था, पेंथरा लियो, पेंथरा पार्डस और पेंथर, हम को पेंथर भी पढ़ते हैं, पेंथर भी पढ़ते हैं, पेंथर टिगरिस, जिनमें बहुत से गुण हैं, वे सभी किस में आते हैं? पेंथरा वंश में आते हैं। यह वंश एक दूसरे वंश फेलिस, जिससे हम बिल्ली जाति कहते हैं, उससे अलग होता है। ठीक है भाई। आप कहेंगे सर जो बिल्ली हो इसको हम पेंथरा कहेंगे? नहीं, बिल्कुल अलग है, वो अलग चीज़ है, बिल्ली कुल से अलग होती है। ठीक है, उसमें वो फेलिस वंश आता है, लेकिन ये क्या है? पेंथरा है। देखो जो बिल्ली होती है वो, उसका जो वंश है वो फेलिस है, ठीक है, वो फेलिस वंश में आती है। लेकिन जो पेंथरा है इसमें अब चीता, बाघ और इसको टाइगर को आप देखेंगे, तेंदुआ को देखेंगे। क्लियर है क्या? चलिए, वंश स्पीसीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करता है। जो वंश होता है, जीनस होता है, स्पीसीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करती है। तो हम जैसे हमने देखा था, पिछले हमने स्लाइड में देखा था कि मैंने कहा था कि स्पीसीज से हम नीचे से ऊपर जाते हैं, समानताएं कम हो जाती हैं। तो स्पीसीज में समानताएं अधिक थी, वंश में समानताएं कम हो जाएंगी। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, जैसे कि हम कह रहे हैं पेंथरा और वंश, पेंथरा और फेलिस दोनों ये वंश हैं, लेकिन इन दोनों में समानताएं कम हो गई हैं। अगर मैं पेंथरा में कहूँ तो समानताएं बनी हुई है, ठीक है, लेकिन मैं इसमें जब पेंथरा वंश और फेलिस वंश में मैं डिफरेंस करता हूँ तो एक में तेंदुआ, बाघ और चीता आता है, शेर आता है, दूसरी ओर इसमें बिल्ली आ जाता है। तो समानताएं क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, तो याद रखना है कि वंश स्पीसीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस टेक्सोनोमिक हायरार्की में हम स्पीसीज से अगर किंगडम के ऊपर की ओर जाएं, नीचे से ऊपर जाएं, तो समानताएं कम हो जाती हैं। सबसे अधिक समानताएं किस में होती है? अगर ये पूछ दिया आपसे क्वेश्चन में तो कहेंगे स्पीसीज, जिसकी मूल इकाई होती है टेक्सोनोमिक हायरार्की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने जीनस समझ लिया, आगे समझते हैं फैमिली। कुल क्या है? परिवार। ठीक है, फैमिली। तो जैसे मैंने कहा था कि स्पीसीज के समूहों को हम वंश कहते हैं, उसी प्रकार बहुत सारे जीनस या वंश के समूहों को फैमिली कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल लूँ कि जो पेंथरा और फेलिस, बिल्ली कुल और जो चीता कुल है, आपस में मिल जाए तो एक फैमिली बन जाती है। ठीक है क्या? चलिए समझते हैं इस चीज़ को। यह एक अधिक समान लक्षणों वाले क्या है भाई? वंशों का समूह है। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि वंशों के समूहों को हम कुल या फैमिली कहते हैं, जिनमें अधिक समान लक्षण होते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल के रूप में फेलिडी। अब फेलिडी में फेलिस वंश भी आता है और पेंथरा वंश भी आता है। ठीक है, इसको हम कभी बिल्ली परिवार कहते हैं। और बिल्ली परिवार में शेर, बाघ, बिल्ली सब आते हैं आने के लिए फेलिडी में। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक और फेलिस वंश है, दूसरी ओर पेंथरा वंश है। इन दोनों वंश को हम जोड़ दें तो एक कुल, एक परिवार बन जाएगा, उसको हम कहते हैं फेलिडी कह रहे हैं। तो फेलिडी क्या है? कुल है किसकी? बिल्ली परिवार की, जिसमें शेर, बाघ, चीता, बिल्ली सब आएंगे। ठीक है, इसका मतलब वंशों का समूह हो गया यहाँ पर। चलिए, तो क्या कहते हैं एनसीईआरटी? कुल के वर्गीकरण का आधार क्या होता है? पौधों के कायिक यानी कि वेजिटेटिव पार्ट यानी जड़, तना और पत्ती, और जनन गुण पर आधारित होती है। अगर इसको हम वर्गीकरण करेंगे तब, उदाहरण के रूप में पौधों में 3 विभिन्न वंश होते हैं, जैसे कि वंश हो गया सोलनेसम, पिटूनिया और धतूरा। ये तीनों क्या हैं? ये अलग अलग वंश हैं। सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा, ये तीनों अलग अलग वंश हैं। इन तीनों वंश की अगर एक समूह बन जाए, सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा का, तो कौन सा कुल बनता है? सोलेनेसी कुल बनता है। इसका मतलब ये है कि सोलनेसी कुल में वंश सोलेनम, वंश पिटूनिया और धतूरा आएंगे। ठीक है, जबकि बात करें एनिमल्स में, तो पौधे की बात हो रही है। जब बात करते हैं प्राणी या एनिमल्स की,
तो वंश पेंथरा जिसमें शेर बाघ चीता आते हैं को फेलिस के साथ, जो फेलिस एक बिल्ली की जो वंश होती है उससे अगर हम कंबाइन कर दें, उसको ग्रुप बना लें, पेंथरा शेर बाघ चीता और फेलिस बिल्ली को, तो कौन सा कुल बनता है? फेलिडी कुल बनता है। इसको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, इधर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है कि जो फैमिली होती है वो जीनस के समूह होती है, बहुत सारे जीनस आपस में मिलते हैं और कुल का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, आपका बेसिक क्लियर हो रहा है। ठीक है, आप चाहें तो इसका जो PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। ठीक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगा देने के लिए आप लोगों को। ठीक है, आप बेसिक क्लियर कीजिए, हो सकता है आप इसको लिख के देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार यदि बिल्ली तथा कुत्ते के लक्षणों को देखा जाए तो आपको दोनों में कुछ समानताएं दिखेंगी और कुछ विभिन्नताएं दिखेंगी। ठीक है, आप कहेंगे सर कि क्या बिल्ली और कुत्ते को एक कुल में रख दे? नहीं, बिल्ली की सब लक्षण अलग होते हैं और कुत्ते का लक्षण अलग होता है, हालांकि कुछ समानताएं इसमें होती हैं। उन्हें क्रमशः दो विभिन्न कुलों में डिवाइड किया गया है। एक है कैनेडी। कैनेडी जो कुल होगा उसमें कौन सा आएगा? उसमें कुत्ता आएगा। ठीक है, और फेलिडी कुल में क्या आएंगे? फेलिडी कुल में आएंगे आपके शेर बाघ चीता और बिल्ली। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर फैमिली के बाद जो आता है उसको हम कहते हैं, हम नीचे से ऊपर चल रहे हैं तो फैमिली के ऊपर जो आता है उसको हम कहते हैं ऑर्डर, या ऑर्डर को हम कहते हैं गण। तो गण क्या है बताइए? ग्रुप ऑफ व्हाट? ग्रुप ऑफ फैमिली इज कॉल्ड ऑर्डर। यानी कि गण क्या है? कुलों की क्या है? यो समूह को हम गण कहते हैं। यानी कि बहुत सारे आपके जो फैमिली है वो मिलती है और फैमिली से ऑर्डर का निर्माण होता है। ठीक है, इसका मतलब हम हायर हायरार्की में जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, जैसे हम कहते नहीं है कि ये कोशिका से उतक, उतक से अंग, अंग से अंगतंत्र, अंगतंत्र से जीव शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, उसी प्रकार सेम ऐसी चल रहा है चलने हायरार्की। तो देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है, समान विशेषताओं वाली कई फैमिली यानी कई कुलों को एक ऑर्डर में रखा जाता है। देखो, समान विशेषताओं वाली कई यानी बहुत सारे फैमिली या कुल को एक ऑर्डर में रखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए कार्निवोरा यानी कि मांसाहारी गण जो मांस पर डिपेंडेंट होते हैं उसको कहते हैं फेलिडी और कैनेडी। देखो, दोनों अलग अलग फैमिली के हैं। फेलिडी अलग कुल है और कैनेडी अलग कुल है, जिसको हम कैनेडी को कहते हैं कुत्ता परिवार और इसको कहते हैं फेलिडी को बिल्ली परिवार। ये दोनों परिवार मिलकर क्या बन रहे हैं? एक ऑर्डर बना रहे हैं। इसका मतलब है कि दोनों कैसे हैं? ये कार्निवोरा में आएंगे, मांसाहारी। फेलिडी कुल भी मांसाहारी है, कैनेडी कुल भी मांसाहारी है, और क्या किया? दोनों मांसाहारी को एक ऐड कर दिया गया और ऑर्डर का निर्माण कर लिए। तो कार्निवोरा क्या हो गया? कार्निवोरा हो गया ऑर्डर। फेलिडी कुल भी रहेगा उसमें और कैनेडी कुल भी उसमें रहेगा। बिल्ली परिवार भी कुत्ता परिवार आपस में मिल गए और एक ऑर्डर बना लिया, इसको हम कहते हैं कार्निवोरा मांसाहारी गण। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी क्या कहता है कि गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण यानी कि हायर हायरार्की होने के कारण कुलों के समूह होते हैं, यानी कि ग्रुप्स ऑफ फैमिलीज होती हैं जिनके कुछ लक्षण कैसे होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कुत्ते और बिल्ली के देखेंगे तो उन दोनों कैसे हैं? दोनों मांसाहारी होते हैं, दोनों क्या बोलते हैं? मांस पर डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, इसमें एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो एक जैसे लक्षण कुल में शामिल होंगे और वंश की अपेक्षा हल्का सा कम होंगे। स्पष्ट मैंने आपको कहा था कि जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की ओर बढ़ते हैं, मैं बार बार इस वर्ड को मैं क्यों बोल रहा हूँ समझाना चाहिए कि जैसे स्पीसीज से हम किंगडम के ऊपर बढ़ते हैं समानताएं कम हो जाती हैं। ठीक है, विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं, एक ही मतलब है। तो वंश की विभिन्नताएं ठीक है उसके तुलना में कुल की तुलना में कम हो ज़्यादा हो सकती है। एग्जाम्पल के रूप में पादप की कुछ कुल है जैसे कि कॉर्मुलेसी, सोलनेसी को, ये दोनों अलग अलग क्या है? कुल है। इन कुलों को मिला क्या बना दिया गया है? पॉलीसोनियलस एक गण बन गया है। पॉलीसोनियलस एक गण होती है, ऑर्डर होती है, उसमें रखा गया है। मुख्य आधार क्या है? पुष्पी लक्षण को। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, आप लोगों के लिए पूछ सकता है कि जो पॉलीसोनियल गण है उसका मुख्य आधार क्या है पादपों के फैमिलीज में? तो कहेंगे उसके पुष्पी लक्षण, यानी कि जो फ्लावरिंग के जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको आधार माना गया है इसको गण का निर्माण करने के लिए। ठीक है, जबकि प्राणी कैसा होता है? प्राणी में कौन सा गण आएंगे?
कार्निवोरा आएंगे। कार्निवोरा इन द सेंस ऐसा है जो जीवों पर निर्भर होते हैं, जो मांस पर निर्भर होते हैं। फेलिडी और कैनिडी कुलों को रखा इसमें गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, अब ऑर्डर के बारे में क्या आएगा, क्लास आएगा। क्लास का मतलब होता है, हम कह सकते हैं इसको कि ऑर्डर्स के ग्रुप को हम क्लास कहते हैं, यानी कि बहुत सारे गण आपस में मिलते हैं और वर्ग या क्लास का निर्माण करते हैं। अब क्लास क्या समझते हैं कि समान ऑर्डर को मिलाकर क्या करते हैं, एक क्लास का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही जा रहा है बच्चों आप एकदम, कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बनती है। उसी प्रकार स्पीसीज से क्या बना, जीनस, जीनस से क्या बना बताओ आप लोग, फैमिली, फैमिली से क्या बना ऑर्डर, ऑर्डर से क्या बन रहा है क्लास। ठीक है, क्लास से क्या बनेगा फाइलम, फाइलम से क्या बनेगा किंगडम। चल रहा चलने के लिए, ठीक है। तो समान ऑर्डर को मिलाकर एक क्लास बनाई जाती है। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं मेमेलिया। जो मेमेलिया इसको हम कहते हैं स्तनी वर्ग। इसमें क्या क्या आएंगे, इसमें बहुत सारे ऑर्डर आएंगे, कार्निवोरा ऑर्डर भी आते हैं और प्राइमेट्स ऑर्डर भी आते हैं। ये दोनों आपस में मिलेंगे, एक क्लास निर्माण करेंगे, इसको मेमेलिया कह रहे हैं। क्लियर है। उदाहरण प्राइमेट्स गण जिसमें है बंदर, गोरिल्ला और गिब्बन आते हैं, किसमें प्राइमेट गण में। ठीक है, और कार्निवोरा गण में बाघ, बिल्ली और कुत्ता आते हैं। इनमें सब में खास बात यह है कि इन सब में ये स्तनधारी होते हैं, मेमल्स होते हैं। ठीक है, बताऊंगा मेमल्स किसे कहेंगे, नोटा कार्डोडा होता है इसमें। ठीक है, प्रकार से न्यूरॉन सिस्टम पाए जाते हैं, शरीर पर बाल होते हैं, तो ये मेमेलिया के कुछ गुण होते हैं, को मेमेलिया वर्ग में रखा गया है। इसके अतिरिक्त मेमेलिया वर्ग के में अन्य गण भी आते हैं। ठीक है, कार्निवोरा तो गण ही है, प्राइमेट्स गण भी है, इन दोनों गण को मिला क्या बना है, स्तनधारी मेमेलिया बना हुआ है। ठीक है, चलिए फिर आते हैं फाइलम। फाइलम क्या है, क्लासों के समूह को फाइलम कहते हैं। तो समान विशेषताओं वाले क्लासेस आपस में मिलते हैं और समूह बनाते हैं, इसको हम फाइलम या संघ कहते हैं। याद रखेंगे बच्चे इस बात को कि जब हम प्लांट को हम क्लास में ग्रुप बनाएंगे तो हम कहेंगे इसको डिवीजन या प्रभाग कहेंगे। यहाँ पर हम जंतु बनाएंगे तो हम फाइलम यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में कॉर्डेटा, यानी कि बहुत सारे क्लास मिलते हैं और क्लास मिलने के बाद एक फाइलम का निर्माण करते हैं। कॉर्डेटा का मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, इसे हम कॉर्डेटा कहते हैं। और कॉर्डेटा में 3 क्लासेस आती हैं, जैसे कि स्तनधारी मेमेलिया वर्ग, पक्षी वर्ग और सरीसृप वर्ग, यानी रेप्टाइल्स, एवेस एंड क्या मेमल्स वर्ग। ये तीनों वर्ग मिलते हैं और एक कार्डेटा फाइलम का निर्माण करते हैं। हम किस में आते हैं, हम कार्डेटा में आते हैं। पक्षी किस में आएंगे, कॉर्डेटा में आएंगे। सरीसृप रेप्टाइल्स कैसे किस में आएंगे, फाइलम, फाइलम कॉर्डेटा में आएंगे। तो फाइलम कॉर्डेटा क्या हो गया, ये बहुत सारे आपके क्लासेस के समूह हो गए। ठीक है, क्या कहती है एनसीईआरटी कि वर्ग, ठीक है, यानी क्लास जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर यानी कि एम्फीबियंस, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी यानी कि मछली, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवेस एंड स्तनधारी मेमल्स, ये सब आते हैं किसमें, इस क्लास में। कौन से क्लास में, कॉर्डेटा, कौन से क्लास में, कौन से फाइलम में आते हैं, कॉर्डेटा में आते हैं। अगले उच्च समूह जिसे हम संघ कहते हैं का निर्माण करते हैं। क्लियर है क्या। तो मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी आपस में जितने वर्ग मिलते हैं और एक फाइलम कॉर्डेटा का निर्माण करते हैं। ठीक है, इन सभी को एक समान गुणों, जैसे कि अब क्या क्या इसमें गुण हो सकता है कॉर्डेटा में, कॉर्डेटा क्या क्या लक्षण होते हैं, नोटो काट का पाया जाना। ठीक है भाई, और इसमें डॉर्सल क्या होते हैं, पृष्ठी क्या होते हैं, हॉलो न्यूरॉन सिस्टम होने के आधार पर इनको कॉर्डेटा संघ में रखा गया है। ठीक है, अब आपको याद रखना है बच्चों इस बात को कि जब हम पौधों को हम वर्गों का समूह लेंगे तो उस वक्त हम फाइलम वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। तो पौधों में इन वर्गों जिसमें कुछ एक समान लक्षण होते हैं को उच्चतर संवर्ग यानी हायर कैटेगरीज में प्रभाग या भाग या डिवीज़न में रखा जाता है। फाइलम वर्ड वहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। तो पौधों में जब याद रखना, पौधों में जो क्या बोलते हैं क्लासेस के समूहों को हम क्या कहते हैं, डिवीज़न कहते हैं। जंतु में क्लासेस समूह क्या कहेंगे हम, फाइलम कहते हैं। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे मैं कहा था प्रभाग है पौधों के लिए, तो वर्गीकरण में पादप जाति यानी कि प्लांटिक किंगडम, ठीक है, को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में पशु जगत के किंगडम एनिमिलिया में फाइलम का उपयोग करते हैं, जबकि पौधों के वर्गीकरण में डिवीज़न या प्रभाग का उपयोग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिवीज़न प्रभाग शब्द केवल पौधों के वर्गीकरण में प्रयोग किया जाता है, इस बात को याद रखना है।
सबसे सरल पौधे क्या होते हैं, थैलोफाइटा में आते हैं। ठीक है, पहला संवहनी होता है, यानी जो वस्कुलर विकसित जिसमें जाइलम फ्लेम होते हैं, इसको संवहनी टिश्यू बोलते हैं। तो पहला संवहनी ऊतक विकसित करने वाला जो समूह है वो है टेरिडोफाइटा। ये प्लांट्स के वर्गीकरण में बात कर रहे हैं। ठीक है, बीज वाले पौधे को दो समूह बांटा गया है। इसका मतलब है जहाँ पर बीज होते हैं, एक होता है जिम्नोस्पर्म, एक होता है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को बच्चों कहते हैं नग्न बीज। इसका मतलब है कि ऐसा बीज जो इसके चारों ओर कोई फल नहीं होता, ये नेकेड होते हैं, इसको कहते हैं जिम्नोस्पर्म, अविकसित प्लांट। एक होता है एंजियोस्पर्म, इसको हम कहते हैं आवृत्त बीजी। अब नाम से स्पष्ट है कि ऐसा बीज, ऐसा बीज में क्या हो, आवृत्त हो, किसका, फल होगा। ठीक है, सबसे विकसित जो पौधा होता है उसको हम एंजियोस्पर्म को मानते हैं, जिसमें क्या होता है, इसमें फ्लावर भी होते हैं और फ्रूट भी होते हैं, सीड्स भी होते हैं। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। फिर आता है बच्चों लास्ट है किंगडम। किंगडम को हम कह सकते हैं बहुत सारे फाइलम और डिवीज़न के ग्रुप को हम किंगडम कहते हैं। जैसा कि आप कह सकते हैं कि जितने भी पौधे हैं कौन से डिवीज़न में आएंगे, कौन से किंगडम में आएंगे, प्लांटी किंगडम में आएंगे। जितने जंतु किसमें, कौन सी किंगडम में आएंगे, एनिमल किंगडम में आएंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा वर्गीकरण समूह होता है इस टेक्सोनोमी हिरार्की में किंगडम, जिसको हम जगत कह रहे हैं। एग्जाम्पल के रूप में किंगडम एनिमिलिया, जिसमें सभी जानवर एनिमल्स आते हैं, और किंगडम प्लांटी जिसमें सभी पौधे आते हैं। इस बात को याद रखना है। एनसीईआरटी क्या कहती है इस बात में कि जंतुओं के वर्गीकरण तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतम स्वर्ग जगत में रखा गया है, यानी किंगडम में रखा गया है। जबकि पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम में विभिन्न भाग डिवीजन के सभी पौधों को रखा गया है। देखो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है, प्लांट के लिए प्रभाग डिवीजन, और जंतु के लिए जगत। जंतु के लिए क्या वर्ड यूज़ किया गया है आपका, उसमें वहाँ पर फाइलम वर्ड यूज़ करते हैं, संघ वर्ड यूज़ करते हैं कुछ प्रकार, संघ फाइलम। ठीक है, विभिन्न संघों यानी विभिन्न फाइलमों के सभी प्राणियों को एक अलग जगत एनिमिलिया में रखा गया है, जिससे उन्हें पौधों से अलग किया जा सके। बिल्कुल सही बात है, अगर हम एक एनिमल और प्लांट को अलग करना चाहें तो अलग कर सकते हैं संघों के माध्यम से। ठीक है, जगह बन जाएगा बनने के लिए। तो पौधों को प्लांटी जगत में रखा गया है, एनिमल को एनिमिलिया जगत में रखा गया है। तो भविष्य में हम इन दो वर्गों को जंतु और पादप जगत कहेंगे, जब हम पढ़ेंगे आगे आर्यभट्ट का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तब इसको हम आगे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात करते हैं सबसे मोस्ट हायरार्की, जिसके बारे में बात बहुत कम होती है, वो होती है डोमेन। अब डोमेन के अंडर में किंगडम आपके आएंगे, आपके पूरे हायरार्की आएगी। तो बेसिकली डोमेन क्या है समझते हैं कि डोमेन है यह सबसे व्यापक श्रेणी होती है, सबसे वाइडर श्रेणी में आती है, जो सभी जीवों को 3 मुख्य भाग में बांटती है। कितने भाग में, 3 मुख्य भाग में बांटती है। पहला है आर्की, ठीक है, दूसरा है बैक्टीरिया, तीसरा है यूकेरिया। ये 3 डोमेन बने हुए हैं, आर्की डोमेन, बैक्टीरिया डोमेन और यूकेरिया डोमेन। ठीक है, इसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर में। हल्का सा क्विक रिविजन कर लेते हैं। तो इससे जब क्वेश्चन आए पहले कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, स्पीसीज जाति होती है। वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, किंगडम होती है, हमने पढ़ा। जीवों का वैज्ञानिक नाम किससे बनते हैं, बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर का दिया गया है, क्वेश्चन दिया था, कैरोलिनस ने दिया था। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमोसेपियंस। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथर टिग्रिस। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, मेंजिफेरा इंडिका। ठीक है, कुछ निष्कर्ष निकले हैं कि टेक्सोनोमिक कैटेगरीज जीवों को व्यवस्थित करने और उन्हें नाम देने का क्या है, एक साइंटिफिक तरीका है, वैज्ञानिक तरीका होता है। चलिए बच्चों, लास्ट हम देखते हैं कुछ चीज़ें। ये जो टेबल है आपको एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें 11 क्लास जो एनसीईआरटी है उसमें टेबल नंबर 1.1 वहाँ पर आपको टेबल मिल जाएगा। इसमें पूरा इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वर्ग की संवर्ग सहित कुछ जीवों का वर्गीकरण किया गया है। यहाँ पर एक सामान्य नाम है, फिर वैज्ञानिक नाम होगा, फिर इसी पर जाति होगा। देखो ये सब जाति वाला होगा, स्पीसीज होगा। तो वैज्ञानिक नाम में हम यहाँ पे स्पीसीज देखेंगे, जाति होगी यहाँ पर। फिर आएगा वंश, वंश के बाद कुल, गण, वर्ग, संघ या प्रभाग। ठीक है, हालांकि यहाँ पर आपके क्या बोलते हैं, किंगडम को नहीं दिया गया है, तो मैं बता दूंगा कौन सा किंगडम होगा। जितने भी प्लांट होंगे वो एनिमल में, प्लांटी में होंगे, और जितने भी जंतु होंगे वो किसमें, एनिमलिया किंगडम में होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं किसका। देखो ये साइंटिफिक नेम है, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीज़न। ठीक है,
मानव देखते हैं, मानव का जैविक नाम क्या है? होमो सेपियंस। तो यहाँ पर सेपियंस क्या हो गई? जाति, होमो क्या है? वंश, होमिनिडी क्या है? कुल, प्राइमेट क्या है? गण, मेमेलिया वर्ग, कॉर्डेटा फाइलम में आएंगे, क्योंकि ये जंतु हैं तो फाइलम में आएंगे। घरेलू मक्खी यानी कि हाउस फ्लाई, इसका नाम क्या है? मस्का डोमेस्टिका। अब साइंटिफिक नाम को बच्चों को कैसे याद रखेंगे? घर में आपको मक्खी दिखेगी, बोलेंगे मस्का डोमेस्टिका दिख रही है हमको। इसका मतलब है कि साइंटिफिक टर्म को हमको डेली लाइफ में यूज़ करना है, तब आपको याद होगा। जैसे हम आम खाने, आम ले जाए, कहे भैया मेंजीफेरा इंडिका, ये गेहूँ टिटकम एक्टिव एविस्टियम, मानव होमोसेपियंस। ठीक है, सबको वर्ड यूज़ करना है। तो यहाँ पे डोमेस्टिका क्या हो गई? स्पीसीज की नाम हो गई। मस्का क्या है? वंश, म्यूसिडी कुल, डिप्टेरा गढ़, इंसेक्टा वर्ग, आर्थोपोडा क्या है? फाइलम। इसका मतलब घरेलू में किसी भी आर्थोपोडा फाइलम में आएंगी। आम, अब यहाँ पे आम क्या है? प्लांट है, तो मेंजीफेरा इंडिका, इंडिका यहाँ पर क्या है? जाति का नाम है। मेंजीफेरा क्या है? वंश का नाम है। एनाकार्डियसिस, ये सब क्या है? ये आपके कुल हैं। सेपिडियंस क्या है? ये गढ़। डाइकोटलेडनी वर्ग, एंजियोस्पर्मी, ये अब देखो यहाँ पर ये बताओ कि यहाँ पर फाइलम आएगा कि डिवीज़न आएगा? तो कहेंगे डिवीज़न है एंजियोस्पर्मी, क्योंकि प्लांट है, पादप है। गेहूँ, ट्रिटकम एविस्टियम, गेहूं का है, तो ट्रिटकम एविस्टियम क्या होगी? जाति होगी। ट्रिटकम क्या है? ये वंश का नाम हो गया। पोएसी कुल, पोएलस गण, वर्ग क्या है? मोनोकोटलिडनी। अब यहाँ पर बताओ बच्चों, फाइलम वर्ड यूज़ करोगे कि डिवीजन वर्ड यूज़ करोगे? तो हम वर्ड कहेंगे भाग वर्ड यूज़ करेंगे कि एनजीएस पे प्लांट है ये। ठीक है, चलिए लेते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन बताओ, पौधों में प्रभाग किसके समकक्ष होता है? पहला फाइलम, दूसरा वंश, तीसरा जगत, और चौथा क्या है? वर्ग क्लास। इसका मतलब बताया बच्चों कि जो प्रभाग है, जो डिवीज़न है, ये पौधों में होता है। जंतुओं में क्या होता है इसको बताना है आपको। अभी जस्ट हमने पढ़ा, इसका आंसर क्या होगा बच्चों बताओ? इसका आंसर होगा संघ, फाइलम। आपको याद रखना है कि पशु जगत यानी कि किंगडम एनिमिलिया में हम फाइलम संघ का उपयोग करते हैं, जबकि पौधों में डिवीज़न का यूज़ किया जाता है प्लांटी किंगडम में। ठीक है, चलिए, तो वीडियो को अंदर देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आपके लाइफ में, आपकी स्टडी में हल्के से भी कुछ वैल्यू मैं क्रिएट कर पाया हूँ, कुछ जो मैं मेहनत किया हूँ, उस मेहनत को आप इस प्रकार से दे सकते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसे लगी। और इस वीडियो का जो PDF है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं जाकर वहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा एक मेरा व्हाट्सअप चैनल है नीट यूजी बायो करके, वहाँ पर आप जाकर मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, नीट यूजी बायो। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।